नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक यात्रा की। एक छोटे से गांव वडनगर से शुरू होकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष तक पहुंचने की वाली कहानी। आज है 17 सितंबर 2025, जब प्रधानमंत्री अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी माँ हीराबा के आशीर्वाद और उनके संघर्षों की कहानी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात के वडनगर में काला वासुदेव चौक, एक छोटा सा घर, खपरेल की छत, जहां दामोदर दास और हीराबा अपने 6 बच्चों के साथ रहते थे। 17 सितंबर 1950 को यही नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 8 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता था। बारिश में छत टपकती और हीराबा बर्तन लगाकर पानी रोकती। छोटा नरेंद्र अपनी माँ की मदद के लिए दौड़ पड़ता। दामोदर दास रेलवे स्टेशन के पास चाय की रेहड़ी लगाते थे। नरेंद्र वहां पिता के साथ हाथ बांटते थे, लेकिन परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि हीराबा को आसपास के घरों में बर्तन धोने और मजदूरी करनी पड़ी। इस संघर्ष को याद कर प्रधानमंत्री मोदी आज भी भावुक हो जाते हैं। 2015 में फेसबुक टाउन हॉल में उन्होंने बताया, माँ के संघर्ष ने मुझे जिंदगी का असली सबक सिखाया। नरेंद्र की पढ़ाई वडनगर के कुमारशाला 1 में हुई। मात्र 8 साल की उम्र में वे आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। 1958 में दिवाली के दिन आरएसएस प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें वकील साहब कहा जाता था, वडनगर आए। उन्होंने बाल स्वयंसेवकों को शपथ दिलाई, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। यहीं से उनके मन में हिंदू राष्ट्रवाद का बीज पड़ गया। नरेंद्र का मन अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने को बेताब था। उन्होंने अपना उपनाम अनिकेत रखा, यानी जिसका कोई घर नहीं। उनकी शादी 13 साल की उम्र में जसोदाबेन से हुई, लेकिन बौना होना बाकी था। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, मुझे स्वामी विवेकानंद की राह पर चलना है, दुनिया देखनी है। पिता परेशान थे, लेकिन हीराबा ने अपने बेटे के मन को भाप लिया। ज्योतिषी ने नरेंद्र मोदी की कुंडली देखकर कहा, इसकी राह अलग है, ये वही जाएगा जहां ईश्वर ने तय किया है। नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। पहले रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ, फिर दिल्ली, राजस्थान, पूर्वोत्तर और हिमालय में सबसे ज्यादा उन्होंने उत्तराखंड के गरुचट्टी में अपना समय बिताया। करीब 2 साल बाद वे वडनगर लौटे, लेकिन सिर्फ 17 दिन रुके और फिर निकल पड़े। वकील साहब ने उन्हें अहमदाबाद के डॉक्टर हेडगेवार भवन में जगह दी, जहां नरेंद्र आरएसएस के स्वयंसेवक से प्रचारक बन गए। 15 साल तक उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए दिन रात मेहनत की। 1985 में नरेंद्र मोदी सक्रिय राजनीति में आए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय चुनाव समिति में शामिल हुए और 1989 में लोकसभा चुनाव में गुजरात की 14 में से 11 सीटों में जीतने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का समन्वय भी उन्होंने किया। 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में वे दूसरे नंबर के नेता थे। पंजाब के फगवाड़ा में यात्रा पर हमला हुआ, गोलियां चलाई, कई मारे गए, लेकिन नरेंद्र डटे रहे। 24 जनवरी 1992 को जब लाल किला पर तिरंगा फहराया गया, तो जम्मू लौटते ही नरेंद्र ने पहला फोन अपनी मां हीराबा को किया। 2025 में निखिल कामत के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया, मैं जानता था कि मां मेरी चिंता कर रही होगी। अहमदाबाद में उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हीराबा पहली बार सार्वजनिक मंच पर बेटे की तारीफ करने आई। 1995 में गुजरात बीजेपी में खींचातान के बाद मोदी को दिल्ली बुलाया गया और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मां हीराबा फिर मंच पर बेटे को आशीर्वाद देने पहुंची, लेकिन 2002 में गुजरात दंगे हुए। सरकार पर गंभीर आरोप लगे। मोदी ने कहा, न क्रिया हो न प्रतिक्रिया। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। गुजरात मॉडल और हिंदू हृदय सम्राट की छवि के साथ 2014 में मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। बीजेपी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका। हीराबा पहली बार पीएम आवास आई। एक बर्तन धोने वाली मां का बेटा दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना। 2018 तक बीजेपी 21 राज्यों में सत्ता में थी। मोदी ने 7 चुनाव लड़े और सभी सीएम या पीएम रहते हुए और हर बार जीत हासिल की। 2024 तक भी नेहरू के बाद सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए। 30 दिसंबर 2022 को 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हो गया।
आज प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा जन्मदिन है जब उनकी मां उनके साथ नहीं है, लेकिन हीरावा का आशीर्वाद और उनके संस्कार आज भी मोदी के लिए प्रेरणा है। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि मेहनत, समर्पण और मां के आशीर्वाद की कहानी है। आइए हम उनके 75वें जन्मदिवस पर उनके योगदान को याद करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।